पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मीनाक्षी और एडुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक्चुअली बच्चे पार्टी, ये जो चैप्टर है ये आपको दुनिया की जितनी भी बीमारियां ना, लगभग बीमारियों सबको इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तभी बायो पढ़ रहे हो, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डिजीज के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है आपको उन डिजीज से, उनके कॉजेज से और उनके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या क्योर हो सकते हैं, उन सबसे उनके बारे में आपको रूबरू कराएगा। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, आपको एक ओवरव्यू दूं, तो सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ कॉमन डिजीज पढ़ने वाले हैं, जो कॉमन डिजीज हम देखते हैं इन्वायरमेंट में। कुछ सीवियर डिजीज भी पढ़ने वाले हैं। सीवियर डिजीज का मतलब होता है तुम्हारे पास जैसे कि कैंसर, कितनी ड्रेडफुल डिजीज एज यू नो। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर हम ड्रग्स, सबका फेवरेट, लाइक नॉट इन दिस दैट सेंस फेवरेट, मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है अबाउट ड्रग्स और इन सब के बारे में जान के, तो ड्रग्स के बारे में एक अच्छा टॉपिक दे रखा है। और एक बहुत बड़ी ड्रेडफुल डिजीज एड्स के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर पार्ट होने वाले हैं आपके। अगर हम बात करें, एक होगा तुम्हारे पास 3 कॉमन डिजीज का, एक पार्ट के अंदर हम कैंसर और एड्स पढ़ेंगे, और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम ड्रग्स पढ़ेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज अबाउट द कॉमन डिजीज वो स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें बच्चा पार्ट इस चैप्टर के अंदर, सो हियर आर माय हैंड रिटन नोट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसका क्या मतलब है। अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ, तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए कि बट ये जो टर्म है हेल्थ, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, आपने कुछ वेलबींग्स देखे होंगे, मान लो इट्स चिंटू पिंटू। इस पर्सन को आप देख रहे हो ना, इसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं चिंटू पिंटू को। मान लीजिए दिस इज चिंटू पिंटू, और इसको आप देख रहे हो तो ना इसको कोई जुकाम है ना कुछ बुखार है, बट इसको एक अलग बीमारी है। अलग बीमारी इन द सेंस इसको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, ठीक है। तो जो टेंशन रहती है वो बाहर से थोड़ी ना दिखती है कि ये कोई डिजीज है, बट इसको टेंशन रह रही है किसी ना किसी बात की, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है मान लो, ठीक है। तो जो चिंटू पिंटू है बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बट उसको कोई बीमारी नहीं है। बीमारी इन द सेंस कोई डिजीज नहीं है स्पेसिफिक। तो क्या ये हेल्थी है? नो बच्चा पार्टी, द चिंटू इज नॉट हेल्थी इज दिस टाइम। इस टाइम पे चिंटू जो है हेल्थी नहीं है। क्यों? जो हेल्थ है बच्चा पार्टी, उसका मतलब होता है कि वो उस वेलबींग की, उस इंसान की कंप्लीट हेल्थ को दिखाई। कंप्लीट हेल्थ के अंदर कौन कौन सी हेल्थ आने वाली है? उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ और उसकी बिहेवियरल हेल्थ, मतलब बाहर से वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। मेंटल का मतलब वो किसी बात का ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा। फिजिकल मतलब उसको कोई थोड़ी डिजीज वगैरह तो नहीं है, उसको मतलब कुछ वो अपनी बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग ठीक तो है या नहीं, मतलब या तो ज़्यादा, मतलब वो होते हैं ना कई इंसान कुपोषण का शिकार हो रखे होते हैं, वैसा तो नहीं है, ज़्यादा ही खा पी के कुछ ज़्यादा रखा हो, वो फिजिकल आपका हेल्थ के अंदर इन्वॉल्व होगा। बिहेवियर में मतलब वो बाहर, अब मान लो चिंटू है, बाहर निकल रहा है, 20 इंसान से लड़ाई करता घूम रहा है, तो क्या ये इंसान ठीक है? बीमार है ये अंदर से, तो इट्स नॉट हेल्थी एट दैट टाइम। उन सब चीज़ों को मिलाकर ये फैक्टर जो है हेल्थ, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ इट इज़ अ कंप्लीट वेलबींग विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मेंटल एंड वेलबींग, सोशल वेलबींग। मतलब वो इंसान क्या होना चाहिए तुम्हारा? सोशली मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से भी, फिजिकल एनवायरनमेंट से भी, मेंटल एनवायरनमेंट मतलब दिमागी हालत उसकी सही होनी चाहिए। इन सब फैक्टर को मिला के आपकी कंप्लीट हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट होती है। फिर हम पढ़ने वाले इन डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या होगा। अगर हेल्थ ही है तो अगर बात करो, अगर इन कंडीशन से कुछ डेविएशन आ रही है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, इन कंडीशन से थोड़ा सा आपका इंसान फेरबदल कर रहा है, मतलब अच्छा सा इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब तुम्हारे पास उसको क्या है? डिजीज है। इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन। एक ही बात दो बार रिपीट वाली बात होगी तो, कि एक इंसान है चिंटू पिंटू, उसको नॉर्मली अच्छा बिहेव करना चाहिए था, अच्छी कंडीशन में रहना चाहिए था, उसको बिहेव अच्छा करना चाहिए था, साथ ही साथ उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए थी, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बट ये है इस काम के लिए कैपेबल नहीं हो रहा है, मतलब वो टेंशन ले रहा है, ठीक है, और बाहर लड़ाई भी कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या है? बीमारी, इट्स डिजीज। डिजीज क्या होगा तुम्हारे पास? सिंपली इट इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशंस। अगर फिर उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स इसके अंदर कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के बारे में, कि जो बीमारी है, डिजीज इज नॉर्मली नॉट आपकी हर मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को नहीं दिखाएगा इस कंडीशन में, वो सिर्फ तुम्हारे फिजिकल कंडीशंस को दिखाएगा कि तुम्हें कुछ फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें, ये जो डिजीज है किसी ना किसी एजेंट से होती है,
एजेंट से होगी तभी डिजीज हो रही है, वरना इंसान नॉर्मल अगर रह रहा है तो नॉर्मल तो वो सही है। अब बाहर से कोई चीज आएगी तभी जाके उसको डिजीज होगी, है ना। तो उन डिजीज को कॉज करने वाले एजेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल, फिर पढ़ते हैं फिजिकल, और फिर पढ़ते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड भी कुछ हमारे पास कॉज हो सकते हैं जिससे हमारे पास डिजीज हो सकती है। अगर बात करें बायोलॉजिकल की, तो बायो के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ पैरासाइट होंगे। पैरासाइट मतलब हमारी बॉडी पे आके हमारी बॉडी पे ही रहेंगे और हमारी बॉडी से फूड लेके हमें बीमार कर देंगे। मतलब अगर कोई इंसान है, मान लो ये चिंटू ही मान लो, ठीक है, इस चिंटू के ऊपर आके कोई बाहर का पैथोजन रह रहा है, इसके ऊपर इसको घर बना रहा है, मतलब चिंटू उसके घर की तरह काम कर रहा है और ये चिंटू को बीमार भी कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? पैरासाइट कॉजिंग डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऐसा डिजीज कॉजिंग एजेंट जो पैरासाइट हो। फिर पैथोजन का मतलब, पैथोजन जो है होंगे सेम टू सेम ऐसे बाहर से बॉडी को डिजीज करेंगे, बट वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो डिजीज करेंगे फिर चले जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल, जैसे कि टेम्परेचर मतलब ज़्यादा ठंड हो रही है तो इंसान को जुकाम हो जाता है ना, तो टेम्परेचर भी है। प्रेशर के अंदर मतलब मान लो आपने सुना होगा इन केमिस्ट्री कि जो प्रेशर है वो बहुत इफेक्ट डालता है, जैसे कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं तुम्हारे पास, वो स्क्यूबा डाइवर जब नीचे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है पानी का। जैसे ऊपर जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लो प्रेशर आ जाएगा, तो उनकी कैपिलरीज के अंदर हमारे पास बेंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। हाँ, तो कुछ प्रेशर लाइक कंडीशन भी हो सकती है। न्यूट्रिशन के ऊपर मतलब कुछ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन हो जाए हमारे पास। आपने नॉर्मली सुना होगा, छोटी क्लासेस से सुनते हैं, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, बी से बैरी हो रहा है, सी से स्कर्वी हो रहा है, डी से रिकेट्स हो रहा है। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिशन के कारण तुम्हें डिजीज हो रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में कि डिजीज कितने टाइप्स की होती हैं। बच्चा पार्टी अगर हम बात करें डिजीज की, तो ये आप अपनी अर्ली क्लासेस में भी पढ़ते हो कि हमारे पास डिजीज दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? कम्युनिकेबल होंगी, मतलब ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रही है बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट का मीडियम कुछ भी हो सकता है हमारे पास, वो टच वाला मीडियम भी हो सकता है हमारे पास, या फिर कुछ और भी मीडियम्स हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस मतलब वो एक पर्सन को होगी तो दूसरे को नहीं फैलेंगी। यूं नहीं कि आप उसके पास बैठ रहे हो तो वो आपको भी हो जाएंगी उसके कम्युनिकेशन से, उसकी चीजें यूज करने से, ऐसा नहीं होता। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर हम पढ़ते हैं तुम्हारे पास कुछ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथिक एंड प्रोटोजोन डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती है। बट जैसे कि तुमने देखो किसी पर्सन को डायबिटीज है, शुगर है, तो यूं थोड़ी ना तुम उसके पास बैठे तो तुम्हें भी शुगर हो जाएगी, नहीं, शुगर हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। कैंसर, तुम किसी कैंसर के पेशेंट के पास बैठे हो तो तुम्हें कैंसर नहीं होगी, इट्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब उसके पेरेंट्स से वो डिसऑर्डर उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुए, तो वो डिसऑर्डर अगर तुम उसके पास बैठ रहे हो तो तुम में ट्रांसफर नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम बात, तो हमारे पास आता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की, जो डिजीज है वो कैसे कैसे किस किस मीडियम से ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो इसके हमारे पास दो ट्रांसमिशन होते हैं, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मतलब एक पर्सन था तुम्हारे पास, ये डिजीज था, मान लो ये चिंटू है, चिंटू को हो गई कोई बीमारी, ये डिजीज इसने किसको दे दी? ये मिंटू था, इसके पास बैठा, ठीक है, ये पहले नॉन डिजीज था बट इसके पास जाके बैठ गया, तो ये चिंटू वाली डिजीज पिंटू को भी होगी, मतलब इस मिंटू को भी होगी, है ना। तो ये डिजीज क्या होगी? डायरेक्टली हुई है, मतलब चिंटू से डायरेक्टली ट्रांसफर होगी इन द मिंटू, है ना। तो इसको हम बोलते हैं तुम्हारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इसने छींक, इसको जुकाम था मान लो, इसने छींक दिया, इसके आसपास खांस दिया, तो फिर कफिंग से, स्नीजिंग से, ठीक है, इस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं तुम्हारे पास ड्रॉपलेट। जो स्नीजिंग और कफिंग से होता है ना उसको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, मतलब जो बाय स्नीजिंग और कफिंग होता है उसको हम बोलेंगे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर एक हमारे पास होता है बच्चा पार्टी, खाना था मान लो ऐसे, बहुत अच्छा अच्छा पिज्जा रखा था, पिज्जा जैसा बनाते हैं इसको, ठीक है, मान लो ऐसे पिज्जा रखा था, ठीक है, एंड हियर इज पिंकी जिसको पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ पिज्जा। ये पिज्जा से खुला रखा हुआ था, ठीक है, इसके 3 टॉपिंग्स है बहुत अच्छी अच्छी मस्त मस्त वाली, ठीक है। हाँ, तो इस पिज्जा के ऊपर आके बैठ गई मक्खियाँ, ये बाहर मक्खियाँ घूम रही थी गंदी, तुम्हें पता है मक्खियाँ कितनी गंदी सिचुएशन में रहती है ना, तो वो उस गंदगी को लेके आई इस पिज्जा के ऊपर। पिज्जा खुला पड़ा था तो उस फूड को भी, इस पिज्जा को भी उसने, मक्खियों ने खराब कर दिया। फिर पिंकी को तो पिज्जा पसंद है तो वो तो खाएगी, तो इस खाने के ऊपर जो मक्खियाँ बैठी उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिजीज वाले कुछ एजेंट छोड़ दिए, मतलब कुछ
बैक्टीरिया वायरस वगैरह छोड़ के चली गई वो मक्खियाँ यहाँ पर, ये पिज़्ज़ा पिंकी ने खा लिया, तो इस खाने से पिंकी बीमार होगी ना, डायरेक्टली खाने से बीमार होगी ना, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है उसको ना डायरेक्टली अगर वो कहेंगे तो, है ना। बट अगर हम बात करें इस खाने से बीमार होगी तो इस मेथड को, जो खाने से जो मेथड मतलब आपकी डिजीज फैलती है, उस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं तुम्हारे पास फिको ऑरल ट्रांसमिशन। फिको ऑरल ट्रांसमिशन, फिको मतलब फूड के द्वारा, ऑरल मतलब खाया है ना उसने ऑरली उस फूड को, माउथ कैविटी को तुम क्या बोलते हो, ऑरल कैविटी नहीं बोलते, तो दैट इज फिको ऑरल ट्रांसमिशन। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं तुम्हारे पास कुछ कॉमन डिजीज। आज मैं तुम्हें सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाऊंगी, कल की वीडियो में हम सारी की सारी जो कॉमन डिजीज उसको कंप्लीट कर देंगे, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे तुम्हारे पास बैक्टीरियल डिजीज। और सॉरी एक ये बात और सुनो कि इनडायरेक्ट हमारे पास ट्रांसमिशन क्या होगा। इनडायरेक्ट मतलब कुछ ना कुछ वेक्टर लेके आ रहे हो तुम वहां पर, मतलब एक इंसान था उसको डिजीज थी, फिर एक बीच में वेक्टर आया, एक वेक्टर का मतलब होता है सिंपल व्हीकल, एक ऐसा साधन, उसने क्या किया उस इंसान से उस डिजीज को दूसरे पर्सन में भेज दिया, उसको हम बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज से। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज का मतलब क्या, ये डिजीज किससे होने वाली है, बैक्टीरिया से होने वाली है। इसके अंदर पहली डिजीज हम पढ़ते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड फीवर सबने सुना है, यहाँ भी बुखार जो हो जाता है पर्सन को, नॉर्मली हम सुन ही लेते हैं टाइफॉइड के बारे में। तो अगर हम बात करें टाइफॉइड हमारे पास क्या होगा, इसका एजेंट होगा हमारे पास साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पेरीटाइफी। ये एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं हमारे पास, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पेरीटाइफी। ये दोनों क्या करते हैं तुम्हारे पास टाइफॉइड कोज करेंगे। इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैल रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसका ट्रांसमिशन होगा फिको ओरल ट्रांसमिशन। मतलब कोई खराब फूड था, उस फूड के ऊपर साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पेरीटाइफी बैठा था और उस फूड को किसी अच्छे इंसान ने मतलब हेल्थी पर्सन ने खा लिया तो उसको टाइफॉइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी एक स्टोरी दी गई है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, बहुत अच्छी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। क्या, एक मैरी मेलन नाम की औरत थी। ठीक है, उसका नाम टाइफॉइड मैरी नाम से बहुत फेमस है वो। ठीक है, क्या था टाइफॉइड मैरी, क्यों मैरी मेलन को टाइफॉइड मैरी क्यों कहते थे, बिकॉज वो कैरियर हुई थी इस डिजीज की। कैरियर मतलब इस डिजीज को फैलाने वाली बनी थी मैरी मेलन। वो क्या थी, आयरलैंड की रहने वाली थी वो। फिर आयरलैंड से क्या करती थी, वो कुक, बहुत अच्छी कुक थी भाई, उसको टाइफॉइड थी। और उसको टाइफॉइड पता क्या थी, कैसे थी, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उसके अंदर सिम्टम नहीं थे, दिखता नहीं था कि जो नॉर्मल टाइफॉइड वाले पर्सन में जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम मैरी के अंदर नहीं थे, इसलिए वो एक एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास क्या थी, कैरियर थी, उस डिजीज को फैलाने वाली थी। ठीक है, अब दिखते नहीं थे पर थी तो ना, मतलब साल्मोनेला टाइफी उसके अंदर रह तो रही थी, तो मतलब वो दूसरों को फैला सकती थी। तो वो बहुत अच्छी कुक थी, प्रोफेशनल कुक थी हमारे पास मैरी मेलन। वो आयरलैंड रहती थी, वो आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया गई अपनी आंटी के घर, ऑस्ट्रेलिया में उसकी आंटी रहती थी और वो एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास कैरियर थी टाइफॉइड की। तो वो क्या होगी, वहाँ पर लोगों को बीमार कर रही थी, टाइफॉइड कर रही थी। फिर बाद में देखा गया कि वहाँ पर जिसके घर वो कुक थी तो अलग अलग घर जा जाके खाना तो बनाएगी, तो फिर जैसे जैसे वहाँ जहाँ जहाँ खाना बनाती थी वहाँ के लोग टाइफॉइड से बीमार होने लगे, क्योंकि वो जो टाइफॉइड था वो क्या करेगा, फूड में जाएगा, फूड से पर्सन के अंदर जाएगा। फिर बाद में देखा गया कितना ज़्यादा क्यों फैल रहा है टाइफॉइड। फिर उन डिटेक्टिव बिठाए गए कि क्यों हो रहा है, तो डिटेक्टिव ने देखा कि इन सब के अंदर जिसको टाइफॉइड हुआ है उन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है मैरी मेलन। मतलब जिसके घर में टाइफॉइड हुआ है, मैरी मेलन वहाँ पर कुक रह चुकी हैं, कुक का काम करती हैं। फिर जब उसके अंदर मैरी मेलन के टेस्ट किए गए तो फिर वहाँ पर पता चला कि मैरी मेलन हमारे पास क्या है, कैरियर ऑफ टाइफॉइड है। तो फिर उनको क्या किया कि क्वारंटीन रखा गया बहुत ज़्यादा, मतलब उनको अलग रखा गया, एक आइलैंड पे लेके गए उनको कि तुम अलग रहो, तुम सारी जगह फैला रही हो, तो फिर उसको अलग रखा गया, उसको क्वारंटीन कर दिया गया। पर लास्ट में मैरी मेलन की डेथ हो गई थी निमोनिया से। वो टाइफॉइड से क्यों नहीं मरी, क्योंकि वहाँ पर उसको सिम्टम नहीं थे, उसके अंदर टाइफॉइड के कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखता था कि वो टाइफॉइड है उसको। और बट उसकी लास्ट में डेथ किससे होगी, हमारे पास निमोनिया से उसकी डेथ हो गई। सो ये स्टोरी आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है थोड़ी सी। अगर हम बात करें तुम्हारे पास कि साल्मोनेला जो टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमंस, दिस पैथोजन जर्नली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा कि ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा थ्रू योर फूड के मीडियम से तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, या फिर कंटामिनेटेड पानी भी हो सकता है।
और माइग्रेट टू अदर ऑर्गन, वहाँ पर जाएगा सबसे पहले, कहाँ पर एक्ट करेगा सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग ऑर्गन तक जाएगा थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसमिशन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, तो तुम पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम जो है इसके सबसे पहले क्या हो सकते हैं। अब नॉर्मल पर्सन को ना फीवर रहती है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस की फीवर रहती है, उसको थकान रहती है, स्टमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशंस रहती हैं, हेडेक रहता है, सर दर्द, तो लगभग कोई ना कोई डिजीज तो उसका लगभग सिम्टम मिल ही जाता है तुम्हें। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती पेशेंट को, आर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। मेजर इफेक्ट क्या हो सकता है इसका भाई, अगर ये सीवियर हो जाए तुम्हारे पास तो मेजर इफेक्ट क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, कि तुम्हारे पास जो इंटेस्टाइन है, तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर परफोरेशन हो जाती है। मान लो ये दिस इज हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो सकता है बच्चा पार्टी, परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या है, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो परफोरेशन हो सकती है इन सीवियर केसेस, और इंसान मर भी सकता है टाइफाइड से, ठीक है। फिर कंफर्मेशन टेस्ट होता है हमारे पास, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इस टेस्ट का नाम दे रखा है, तो ज़्यादा कुछ आप जानना मतलब आपको नहीं चाहिए इसके बारे में, बट ये आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे ही बेस होता है। ये इसमें क्या होता है, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, मतलब अगर वो पैथोजन लिया, हम क्या लेंगे, सबसे पहले ब्लड सैंपल ले लेंगे किसी इंसान का जिसके अंदर हमें टाइफाइड चेक करनी है, फिर उसके ऊपर हम एंटीबॉडी लगा के देखेंगे। अगर वो एंटीबॉडी यहाँ पर कोएगुलेशन शो कर लेती है, तो मतलब वो वायरस यहाँ पर था, कोएगुलेशन हो गई, इसका मतलब वो वायरस था और इस इंसान को क्या था, तुम्हारे पास टाइफाइड था। तो इस तरीके से इसका विडाल टेस्ट किया जा सकता है। तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। एक बैक्टीरियल डिजीज और है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। द सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज इज निमोनिया। आप लोगों ने निमोनिया को एक आई थिंक वायरल डिजीज समझाओ, क्योंकि निमोनिया थोड़ा सा जुकाम रिलेटेड लगता है सबको, तो सब इसको क्या समझते हैं तुम्हारे पास, वायरल डिजीज समझते हैं, बट नहीं, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसका एजेंट जो होता है वो हमारे पास होते हैं बैक्टीरियाज। 2 बैक्टीरिया के नाम आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये थर्ड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर बात करें इसके एजेंट्स की, तो वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। जो थर्ड वन है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, दैट इज द डिप्लोकोकस निमोनियाई। तो मैंने क्या क्या बताया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड डिप्लोकोकस निमोनियाई। अगर हम बात करें इस डिजीज की, तो ये हमारे पास ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलती है बच्चा पाटे। किससे फैलेगी, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से, मतलब छींकेगा कोई इंसान, खांसेगा तो उसको फैल जाएगी। इसके अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, डिजीज के अंदर होता क्या है, ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई जानते हो ना तुम, लंग्स के अंदर एल्वेलाई पढ़े होंगे तुमने, ब्रोंकियोल पढ़े होंगे सब, तो तुम 11th में पढ़ गया, एक्सचेंज रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ब्लू लाइक सेक प्रेजेंट होते हैं ना तुम्हारे लंग्स के अंदर, उनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। उस एल्वेलाई की वॉल के अंदर क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, उस वॉल से क्या होता है तुम्हारे, ये आपका एक्स्ट्रा, मान लो ये एल्वेलाई है और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा पड़ा है, लंग्स के बाहर, एल्वेलाई के बाहर फ्लूइड भरा पड़ा है, वो फ्लूइड क्या करना शुरू कर दे तुम्हारे पास, इनसाइड द एल्वेलाई एंटर करना शुरू कर दे, तो वहां पर क्या हो जाता है, अंदर एंटर करेगा, तो जो वॉल ऑफ एल्वेलाई उसको डैमेज कर देगा और अंदर म्यूकस भर के डैमेज हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन का जो एरिया है, तुम्हें पता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होता है, तो यहाँ पर CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एल्वेलाई इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो खराब होगी तो तुम्हारे पास अच्छे से वो क्या नहीं हो पा रहा, तुम्हारे पास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स हैं हमारे पास, फीवर होगा, ठंड लगेगी पेशेंट, चिल्स इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट कहूँ सॉरी मैं, बहुत बढ़िया इसका वो है सिम्टम है, ये होता है पेशेंट को, ठंड लग रही है तो निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। कफ होगी, हेडेक होगा, सीवियर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीवियर केसेस में क्या होंगे, जो पेशेंट के नेल्स हैं और लिप्स हैं वो ग्रेइश ब्लू कलर के हो जाएंगे। और वो ग्रेइश ब्लू क्यों है, क्योंकि CO2 की अमाउंट ज्यादा होगी, तो वहां पर साइनोसिस की कंडीशन अकर हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 2 बैक्टीरियल डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। बाद में आपके एनसीईआरटी में ना कुछ और बैक्टीरियल डिजीज के नाम है, जैसे कि डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। तो तुम्हें बस इनके नाम याद करने हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस। बट मेरे पास यहाँ पर एजेंट भी है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि एजेंट क्या क्या होंगे। डिप्थीरिया का एजेंट होता है हमारे पास कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेराई, प्लेग का होता है हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस, टेटनस का होता है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई,
ट्यूबरक्लोसिस का होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये कुछ इसके एजेंट और कुछ डिजीज हैं जिनके नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, डिफाइन इन दोनों डिजीज को कर रखा है जिनको आज हमने पढ़ लिया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई डिजीज के साथ और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे पार्टी, बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।